कैलाश पर्वत पर एक दिन अद्भुत शांति थी। चारों ओर बर्फ की उजली चादर, मंद समीर और ध्यान में लीन भगवान शिव, माता पार्वती उनके समीप बैठी थीं। तभी पार्वती जी ने धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि मनुष्य दुख, अभाव और अहंकार में डूबा हुआ है। अमीर अपने धन पर घमंड करता है और गरीब अपमान सहता है। माता पार्वती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्राणनाथ, लोग हमें पूजते तो हैं, परंतु गरीबों का अपमान करते हैं। क्या मनुष्य सच में कर्म और भावना से पहचाना जाता है या केवल धन से? भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, चलो धरती पर चलते हैं, गरीब बनकर, ताकि मनुष्य की असली परीक्षा हो सके। गरीब दंपति का रूप। भगवान शिव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया। माता पार्वती फटे वस्त्रों में, शांत मुख और थकी हुई आंखों के साथ उनके साथ चल पड़ी। दोनों के पास न धन था, न पहचान, सिर्फ भक्ति और प्रेम। धरती पर वे एक गांव पहुंचे। शाम हो चुकी थी। भूख से व्याकुल दोनों एक घर के द्वार पर रुके। वह घर गांव के सबसे धनी सेठ का था। धनवान सेठ की परीक्षा। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, माई, हम बहुत भूखे हैं, यदि थोड़ा सा अन्न मिल जाए। सेठानी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कठोर स्वर में बोली, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यहां भीख नहीं मिलती, जाओ। सेठ बाहर आया और बोला, गरीबों को आदत होती है मुफ्त खाने की, मेहनत करो। यह सुनकर शिव ने कुछ नहीं कहा, बस मौन रहे। दोनों आगे बढ़ गए। अगले घर में एक किसान रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, पर घर में भोजन था। किसान ने कहा, भोजन तो है, पर 2 ही रोटियां हैं, बच्चों के लिए बचानी होंगी। उसने आधी रोटी दी और दरवाजा बंद कर लिया। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए, पर शिव बोले, देवी, यह भी परीक्षा का एक रूप है। गरीब झोपड़ी का सच्चा धन। अंत में वे गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचे। भीतर एक बुजुर्ग विधवा रहती थी। उसके पास न धन था, न संतान, सिर्फ एक दीपक और थोड़ी सी खिचड़ी। माता पार्वती ने धीमे से कहा, माई, हम भूखे हैं। विधवा ने बिना कुछ सोचे कहा, आओ बेटा, जो है वही खा लो। उसने अपनी पूरी खिचड़ी दोनों के सामने रख दी और स्वयं भूखी बैठ गई। यह देखकर माता पार्वती भावुक हो गई। भगवान शिव की आंखें भी करुणा से भर आईं। तभी अचानक झोपड़ी प्रकाश से भर गई। शिव ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, त्रिनेत्र, जटाजूट, गले में नाग। माता पार्वती दिव्य आभूषणों में प्रकट हुई। विधवा कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ी। शिव ने कहा, माई, उठो, आज तुमने सच्चा धर्म निभाया है। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया, तुम्हारे घर में कभी अभाव नहीं होगा, तुम्हारा नाम युगों तक लिया जाएगा। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सेठ और किसान को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे पश्चाताप करने लगे। शिव ने कहा, धन से बड़ा दिल होता है। जो गरीब का सम्मान करता है, वही सच्चा भक्त है। कथा की सीख। माता पार्वती ने कहा, जो प्रेम से दिया गया एक कण है, वह अहंकार से दिए गए खजाने से बड़ा होता है। इसके बाद शिव पार्वती कैलाश लौट गए, पर यह कथा धरती पर अमर हो गई। सीख, मॉरल, धन नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। गरीब की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, करुणा में है।